दुनिया का तीसरा सबसे अमीर आदमी 10 दिन के अंदर कैसे कंगाल हो गया। 40 साल पहले जिस तरह से अंबानी ने पूरे गेम को पलट दिया था, क्या ऐसा ही कुछ गौतम अडानी भी करने जा रहे हैं। हिडनबर्ग की उस रिपोर्ट में ऐसा क्या है जिसको जवाब देने के लिए गौतम अडानी ने वो कर दिया जो शायद कोई नहीं कर सकता। अडानी ग्रुप पर मौजूदा संकट के पीछे हिडनबर्ग की वो रिपोर्ट है जिसमें कई तरह के भ्रष्टाचार के आरोप गौतम अडानी की कंपनी पर लगाए गए हैं। इस रिपोर्ट ने सिर्फ 10 दिन के अंदर गौतम अडानी की साम्राज्य को हिला दिया। लेकिन इस रिपोर्ट के पीछे कौन है और इस रिपोर्ट को हिडनबर्ग ने क्यों जारी किया, इसके पीछे की कहानी भी समझिए। इस रिपोर्ट को देखने के बाद आप कहेंगे कि सबसे बड़ा घोटाला तो खुद हिडनबर्ग ने किया है। आज गौतम अडानी के साथ जो भी हो रहा है, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है। 40 साल पहले ठीक इसी तरह से अंबानी को बर्बाद करने की भी कई लोगों ने साजिश रची थी और तब भारत के शेयर बाजार में हाहाकार मच गया था। शेयर बाजार की दुनिया में हिडनबर्ग जैसी संस्थाएं सबसे बड़ा स्कैम करती हैं। जिस हिडनबर्ग ने रिपोर्ट जारी करके गौतम अडानी को बर्बाद करने की कोशिश की, उसने खुद गौतम अडानी के शेयर खरीदे और रिपोर्ट पब्लिश होने से पहले उन्हें बेच दिए। इसके बाद मार्केट में अडानी का शेयर टूटने लगा और सबसे बड़ा फायदा हिडनबर्ग को हुआ। इसके पहले भी हिडनबर्ग ऐसी रिपोर्ट जारी करके 16 से ज्यादा कंपनियों से करोड़ों रुपए कमा चुका है। शेयर मार्केट की दुनिया में इसे शॉर्ट सेलिंग कहते हैं, जो हिडनबर्ग करता है। लेकिन नेताओं की नासमझी की वजह से हिंदुस्तान के अंदर ही अडानी पर कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन हिडनबर्ग जैसी कंपनियां इस पूरे खेल को कैसे करती हैं, अब आपको इसे भी समझाते हैं। जिन लोगों को लगता है कि अडानी खत्म हो गए, उन्हें धीरू भाई अंबानी की कहानी भी जान लेनी चाहिए। साल 1982 में धीरू भाई अंबानी की कंपनी ने रिलायंस के शेयर जारी किए। इस दौरान कोलकाता के कुछ शेयर दलालों ने धीरू भाई अंबानी को बर्बाद करने की साजिश रची। ऐसे लोगों को बेयर कहते हैं। ये वो लोग होते हैं जो शेयर की कीमत गिराकर उसे खरीद लेते हैं और फिर अच्छा पैसा कमाते हैं। ठीक उसी तरह से जैसे कि हिडनबर्ग करता है, यही काम अंबानी के साथ 1982 में हो चुका है, जो आज अडानी के साथ हो रहा है। 18 मार्च 1982 को भी भारत के शेयर बाजार में हाहाकार मच गया था। अंबानी के शेयर तेजी से गिर रहे थे, जैसे आज अडानी की कंपनी के साथ हो रहा है। धीरू भाई अंबानी दलालों की साजिश को समझ चुके थे और उन्होंने पूरे गेम को ही पलट दिया। सबसे पहले उन्होंने अपने बिजनेसमैन दोस्तों को फोन किया और शेयर खरीदने के लिए कहा। अंबानी के करीब 8000 शेयर उनके दोस्तों ने ही खरीद लिए और इस तरह से कोलकाता के जो बेयर मुनाफा कमाना चाहते थे, उन्हें भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। तब जो अंबानी का शेयर 121 रुपए में था, वो बढ़कर 180 से ज्यादा में बिकने लगा। दावा किया जा रहा है कि कुछ ऐसी ही साजिश गौतम अडानी के साथ भी की जा रही है। 40 साल बाद यही तरीका अपनाकर हिडनबर्ग ने रिपोर्ट जारी की है। हिडनबर्ग का इतिहास बताता है कि अब तक 16 से ज्यादा कंपनियों को इसी तरह से नुकसान पहुंचा चुकी है और करोड़ों का मुनाफा कमा चुकी है। कभी दुनिया के दूसरे सबसे अमीर इंसान रहने वाले अडानी इस वक्त टॉप 20 अमीरों की लिस्ट से भी बाहर हो चुके हैं। अब तक अडानी के 8.3 करोड़ से भी ज्यादा पैसे डूब चुके हैं। लेकिन इतने नुकसान के बाद गौतम अडानी ने जो किया है, वो शायद कोई ही कर सकता है। अपने निवेशकों की भलाई के लिए अडानी ने 20,000 करोड़ का IPO वापस ले लिया है। कांग्रेस और विपक्ष आरोप लगा रही है कि मोदी सरकार अपना पूरा काला धन अडानी को देकर उसे छुपा रही है। लेकिन कांग्रेस शायद ये भूल गई कि अडानी ने खुद ये बात कही थी कि राजीव गांधी की वजह से वो यहाँ तक पहुँचे हैं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या जानबूझकर अडानी को फंसाने की कोशिश की गई है या फिर वजह कुछ और है? आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं।